हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि मेज़ के ऊपर चाय और बिस्कुट रखे होते हैं। मिस एमयू कहती है मुझे अफसोस है। मिस्टर लॉन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मिस्टर लॉन कहते हैं फ़िक्र ना करो सब कुछ ठीक है। मिस एमयू कहती है आप लोग एंजॉय करो क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। किंशु कहता है कि आपका शुक्रिया भाई किंशु, आपके बाद एक अच्छी हाउसकीपर है। आपका शुक्रिया मिस्टर लॉन, लेकिन आप यहाँ पर क्यों हैं? मिस्टर लॉन किंशुडो कहते हैं मैं यहाँ पर दो चीज़ों के लिए हूँ। सबसे पहले क्या आप तो वो बेचार अभी भी याद है जो आपने मेरे लिए जीता था? किंशु कहता है हाँ मुझे याद है जैनशान पिन विलेज के बारे में। मिस्टर लॉन कहते हैं जी हाँ, आपने एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाया और मैंने इसे 3 दिन पहले अपने पार्टनर को पेश किया था। हम सब तो लगता है कि आप अच्छा मनसूबा बनाने हो शार्पिन विलेज का डिज़ाइन तैयार करने के लिए एक बेहतरीन शख्स हैं। किंशु कहता है समझ गया, लेकिन किस तरीके से? मिस्टर लॉन्ग कहते हैं ये एक बेहतरीन मनसूबा है। फिलहाल हमारे पास टाई महल्ले की तरक्की के लिए 5 बिलियन युआन है। हम आपको 10% शेयर देना चाहेंगे। बाद में हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपके पास भी ज़्यादा होगा। किंशु कहता है कि ये अच्छा है, लेकिन क्या आप वाकई ही सीरियस हैं? आपको मेरा डिज़ाइन खरीदने के लिए 500 मिलियन युआन या इससे भी ज़्यादा खर्च करने होंगे। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि मैं चीन में या यहाँ तक मैं पूरी दुनिया में शॉपिंग विलेज तो रैन माल्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बेहतरीन डिज़ाइन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डील है। किंशु कहता है ठीक है, लेकिन आप अगर एक अच्छा डिज़ाइन चाहते हैं तो आप तो बात की मदद के दौरान मज़ीद खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस्टर लॉन किंशु तो कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, हमारे शर्टदारों में से एक कैन खानदान से है जो दारुल हुकूमत में बहुत मशहूर है, तुम इसे जानते हो? किंशु कहता है दारुल हुकूमत में कैन फैमिली और हम दोनों उसे जानते हैं। क्या वो यू है? लेकिन इसका आखिरी नाम कब क्यों है? तुम बहुत अच्छे हो। हाँ वो मिस यू है, कैन खानदान की बेटी, इसलिए उसका आखिरी नाम कैन नहीं है। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि वैसे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। टिनमैन आइलैंड में मिस यू और मैंने एक शर्त लगाई और मैंने शर्त लगाई थी कि आप जीत जाएंगे और आप जीत गए, इसलिए मुझे उसकी तरफ से शॉपिंग विलेज प्रोजेक्ट के 2% इजाफी हिस्सा मिले। किंशु मिस लॉन्ग को कहता है कि आप मुकम्मल तौर पर उसके आइडल हैं। ठीक है, वो वाकई ही एक अच्छा साथी है। दूसरी चीज़ के बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर लॉन्ग कहते हैं ठीक है, दूसरा कहना थोड़ा मुश्किल है। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि ये मेरे भाई गैर मज़हब लॉन्ग के बारे में है। कॉलेज के दाखिला में इम्तिहान आ रहा है, वो फिर भी हर रोज़ खेल रहा है। किंशु कहता है अच्छा मैं समझ गया, फिक्र मत करो मिस्टर लॉन्ग, मैं कल परसों वापस स्कूल जाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं उसको सीधा करूंगा। मैं अपने अल्फाज पर अमल करूंगा। शुक्रिया भाई किंशु। मिस्टर लॉन्ग किंशु रहते हैं आइए आपके वापसी के जश्न मनाने के लिए होटल में जाकर पीते हैं। किंशु कहता है शुक्रिया, लेकिन माजरत, मुझे आज रात को कुछ करना है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता, फिर बाद में मिलते हैं। वैसे मिस अंजनी ने अपने प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करने के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। मैं इससे कल आपको स्टोर ऑनर का सर्टिफिकेट भेजने के लिए कहूँगा। शुक्रिया भाई, उम्मीद है कि हमारा काम कामयाब होगा। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं फिर मिलते हैं। किंशु गाड़ी जाते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है एक दिन मैं भी गाड़ी चलाना सीख जाऊँगा। मास्टर हाँ जनी, मैं आपके बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो कल्टीवेशन सीखना चाहती हूँ, क्या हम अभी शुरू करें? किंशु कहता है ठीक है, चलो फिर चलते हैं। परफेक्ट मास्टर, आपका शुक्रिया। नहीं जनी, ऐसे नहीं, आप तो अपने जिस्म के अंदर क्यों तो डोलता हवा तो महसूस करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ अपनी ताकत तो आगे बढ़ाएं। किंशु कहता है कि अब आप उस पावर को याद करें जब मुझ तो उस टाइम हासिल हुई जब मैं आपका इलाज कर रहा था। ठीक है मास्टर, मैं समझ गई, मुझे दोबारा कोशिश करने दो। तुम फिक्र ना करो, जब मैंने भी इसको पहली दफ़ा सीखा था मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई थी और मुझे भी काफ़ी वक्त लगा था। हाँ मास्टर, समझ आ गया। आप अभी अभ्यास कर रहे हैं, मुझे अभी भी कुछ और करने की ज़रूरत है। ज़्यादा देर तक अभ्यास ना करना। जैसे ही किंशु अंदर जाएंगे दरवाज़ा ओपन करता है। जनी कहती है मास्टर ये हो गया। साथ ही किंशु पीछे मुड़कर जनी देखता है और बहुत ज़रा हैरान रह जाता है। मास्टर क्या आपने ये देखा? QI मेडिकेशन। किंशु ये देखकर हैरान रह जाता है, कहता है नामुमकिन, इसने ये महारत इतने कम वक्त में सीख ली। मुझे इसको सीखने में 1 हफ्ता लग गया था, वो ये कैसे कर सकती है? मास्टर क्या मैं दोबारा गलत हूँ?
तुम इतने खामोश क्यों हो? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और ये QIT पावर है और तुमने बहुत ही जल्दी इसे सीख लिया। जबरदस्त, परफेक्ट। मुझे आगे क्या करना चाहिए मास्टर? अब आप तो अपनी QIT पावर तो जमा करने हो, एक साथ कंट्रोल करने की जरूरत है। मास्टर मैं समझ गई, मैं अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, इसलिए जाओ, जाके इसको प्रैक्टिस करो। किंशु कहता है ये है अंग्रेज है और वो इस तरह अदर प्रैक्टिस करती रहेगी तो ये मेरे से बहुत आगे लेकर जाएगी। मिस MU, जी हाँ भाई किंशु, आप तो आज दोपहर तो 5 बॉस वसूल हुए होंगे, उसे आपने कहाँ पर रखा है? ठीक है, मैंने इन्हें वेयर हाउस में रख दिया है, दवाइयों के साथ जो चिनमैन आइलैंड से आप लेकर आए थे। आप मेहमानों के साथ थोड़े से बिजी थे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। किंशु कहता है कि आज मैं सारा दिन वेयर हाउस में रहूँगा, बाहर कुछ भी हो मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेयर हाउस में कोई ना आए। मिस MU कहती है ठीक है। किंशु कहता है मुझे अगले लेवल पहुंचने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस सीन में हमने किंशु विलेज 8 बजे का टाइम बताया जाता है। साथ ही किंशु मैंने सन डाल के कुछ बना रहा होता है। किंशु हमें बता रहा होता है तो इस चीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए पोशन गर्ल की 3 बोतलें, वाइट शार्ट का 1 ढांचा, हाई लेवल की जड़ी बूटियों का 1 डब्बा। और किंशु कहता है इसके अलावा मदद से मेरा खोल, ये सामान काफ़ी होगा मेरे जिस्म को पावरफुल बनाने के लिए। साथ ही किंशु कोई पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है। हमें दिखाया जाता है फॉर्मेशन इतनी पावरफुल होती है कि रोशनी उसकी चारों पास से फैल रही होती है और किंशु की भी आंखें रोशन हो जाती हैं। किंशु कहता है ये कंप्लीट हो गया और किंशु के चारों पास से फॉर्मेशन की पावर होती है। साथ ही किंशु अपने कपड़े उतारता है और इससे पास जाता है और इसको उठाकर अपने जिस्म पर लगाना शुरू कर देता है। किंशु कहता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इस साथ ही किंशु को इसको लगाते हुए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। किंशु कहता है यहाँ पर खड़े हुए सांस भी नहीं लिया जा रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जैसे मैंने सोचा था ये उससे भी पावरफुल है। मॉम, क्या मेरे मास्टर ठीक है? हमें चेक करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, वो ठीक है। हमें सुबह 8 बजे का सीन दिखाया जाता है और किंशु ने जो अपने जिस्म पर मेडिसिन लगाई होती है उसकी खाल नीचे पड़ी हुई दिखाई जाती है। किंशु कहता है कि अब मेरा जिस्म बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया है। किंशु कहता है कि ये इमोर्टल स्पेल, ये कितने कमाल की पावर है। मैं अगले लेवल पर ही नहीं बल्कि QIT पावर तो हो ज़्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई किंशु, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साथ ही किंशु नॉर्मल हो जाता है। ओ प्लीज़ मिस MU आ जाइए आप। मुझे आपके बारे में और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका फ़ोन देने आई हूँ। मिस MU किंशु देखकर हैरान रह जाती है और कहती है क्या सारी रात ऐसे ही चलता रहा है? साथ ही मिस पीछे मुड़ जाती है और कहती है भाई आप शर्ट पहनना भूल गए। मगर मिस मुझे सिर्फ 1 सेकंड दो। मिस कहती है ठीक है, आप जल्दी से शर्ट पहन लो। मिस किंशु तो फ़ोन दे देती है और कहती है कि ये हर वक्त बजता ही रहा था, इसलिए मैं आपको ये फ़ोन देने आई हूँ कि शायद कोई ज़रूरी फ़ोन होगा। किंशु अपने फ़ोन तो देखता है और कहता है इतने सारे फ़ोन। किंशु कहता है गाजर के ऊपर वाले दोस्त ने मुझे कई बार फ़ोन किया, बाकी 2 काले कैन जी की तरफ से हैं। मिस MU किंशु तो कहती है कि आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? किंशु कहता है कि मैं खीर हूँ और आप जो कुछ बनाएंगे उसे मैं खा लूँगा। भाई किंशु, आप कल की नींद से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं, आप लगता है आप बहुत ज़्यादा परजोश हैं। किंशु कहता है वाकई? हेलो दोस्त, क्या गलत है? भाई किंशु, आखिरकार आपने मेरी कॉल का जवाब दिया। मास्टर SU तो किसी ने मारा पीटा है। मैं अभी हॉस्पिटल में दवाइयों की अदायगी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बताओ इस टाइम तुम कहाँ पर हो? मैं इस टाइम किंचन TCM हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी यहाँ पहुँच जाएँ। किंशु बड़ी स्पीड से उधर से गुलटी लगाता है। सामने से एक कार आती है और किंशु का हाथ देकर उसको रुकवा लेता है और उस कार में मैनेजर साहब बैठी होती है। मैनेजर किंशु को कहती है कि तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं देते? किंशु मैनेजर को देखकर चौंक जाता है और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जल्दी गाड़ी चलाओ, TCM हॉस्पिटल में जल्दी पहुँचो। मैनेजर कहती है ठीक है।